जय हिंद दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीटी सीयूटी क्लासेस पर। तो बहुत बड़ा अपडेट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। एक तो पहले से ही बहुत बड़ा अपडेट ये आ चुका है कि सीयूटी की भी प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है, एनसीटी का रिजल्ट आ चुका है आप लोगों का। तो ज्यादातर जो एनसीटी के स्टूडेंट हैं उन्होंने सीयूटी के लिए भी अप्लाई किया है। तो एनसीटी और सीयूटी में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है जो वो काउंसलिंग कराती है वो CSAS पोर्टल के थ्रू कराती है, जिसका फेज वन जो 3 फेजेज में होता है उसमें से जो फेज वन है सीयूटी यूजी के लिए आपका फेज वन स्टार्ट हो चुका है। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी बन जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि हर एवरी ईयर लगभग 3 to 4 और 5 लाख स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे होते हैं सीयूटी के अंडर। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी बन जाती है। और सीट्स भी यूजी लेवल के जो कोर्सेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग 70 to 80 थाउजेंड सीट्स के करीब हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो आपको लिबरल आर्ट्स एंड लाइफ साइंसेज एंड फिजिकल साइंसेज और उसके बाद कॉमर्स है, मतलब बीकॉम वगैरह कोर्स हैं, बीबीए, बीबीएस, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत अच्छे कॉलेज हैं। 3 कैंपसेस में मेनली दिल्ली को बांटा जाता है, नॉर्थ कैंपस और देन साउथ कैंपस और ऑफ कैंपसेस। तो ओके, अब भाई हम बात करेंगे कि CSAS पोर्टल क्या है। कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी एडमिशन होते हैं, चाहे पीजी लेवल पे हो, चाहे यूजी लेवल पे हो, चाहे इंटीग्रेटेड कोर्सेज के हों, वो ज्यादातर इसी पोर्टल के थ्रू होते हैं, इसी कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के थ्रू होते हैं। तो सबसे पहले जब आप गूगल पे सर्च करेंगे यूओडी, तो आपको ये कुछ इंटरफेस, पहली जो वेबसाइट आएगी ये आएगी एडमिशन 2025। इसमें से आप चाहें तो आप यूजी एडमिशन पे क्लिक कर लें, चाहे आप यहीं क्लिक कर लें एडमिशन 2025 पे। उसके बाद आपके पास जो पहला आएगा यूजी एडमिशन का सेक्शन आएगा, और इसमें ये जो सी एस ए एस यूजी है, तो ये एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन है कि CSAS जो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पोर्टल है वो कैसे वर्क करता है और उसमें चीजें कैसे कैसे रन करती हैं। ओके, दूसरा आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा, और ये लिंक अब ओपन है। जो भी सीयूटी के स्टूडेंट हैं वो अपने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू, और उसके बाद उन्हें एक ओटीपी दी जाएगी उनके मेल और फोन नंबर पे, वहां से रजिस्ट्रेशन करके आगे की जो मतलब डिटेल्स है उन्हें फिल करके अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। फिर ये बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलेगा फॉर सीयूटी कोर्सेज, ओके सॉरी, फॉर यूजी कोर्सेज। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें बी वॉक वगैरह, बैंकिंग, फाइनेंस है, और भी कई सारे कोर्सेज हैं, ये चीज है। ओके, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। तो जब आप न्यू मतलब यूजी कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे या हाँ, लिंक पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपको अंडर ग्रेजुएट एडमिशन कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम 2025 हेल्प डेस्क साइन इन, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है वेलकम टू द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2025। तो न्यू रजिस्ट्रेशन में जब आप आते हैं तो एडमिशन टू ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ यूओडी यानी अंडर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26 विल बी थ्रू CSS यानी कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम यूजी 2025 based on eligibility requirements stated in UG Bulletin of Information 2025 and other rules and published by the University of Delhi on its website। वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की उसका यूओडी मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की वेबसाइट है। ओके, एडमिशन टू ऑल यूजी प्रोग्राम ऑफ यूओडी विल बी डन थ्रू द दिस पोर्टल ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस यानी सीयूटी अंडर ग्रेजुएट 2025 सीयूटी जी। ओके, आगे इसमें थर्ड जो रूल है, द कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम 2025 includes फेज वन अप्लाइंग टू द यूनिवर्सिटी दिल्ली। फेज वन में आप अप्लाई कर रहे होंगे। फेज टू फिलिंग द प्रेफरेंसेस फॉर प्रोग्राम एंड कॉलेज। आपको कॉलेज और प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग आपको कुछ प्रेफरेंसेस फिल करने होते हैं, और इन प्रेफरेंसेस को कैसे फिल करना है उस पे सब पे मैं डिटेल वीडियो ले आऊंगा। कौन कौन से कॉलेज बेस्ट है, कौन से कोर्स उनमें बेस्ट है, कॉलेज कौन से भी यहाँ पे वो कॉलेज क्या रैंक है और उनकी ग्रेड्स क्या है, कौन से कॉलेज में आपको अप्लाई करना चाहिए आपके मार्क्स के हिसाब से, आपकी कट ऑफ्स के हिसाब से, सारे वीडियो आते रहेंगे टाइम टाइम पे। और उसके बाद जो थर्ड राउंड उसमें रहेगा एलोकेशन कम एडमिशन, यानी आपको सीट एलोकेट करी जाएगी और एडमिशन होगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, देयर इज वन टाइम CSS 2025 एप्लीकेशन फी जो नॉन रिफंडेबल है। आपको वन टाइम CSA पोर्टल की जो फी रहेगी वो नॉन रिफंडेबल रहेगी। कैटेगरी वाइज आप देखेंगे तो एप्लीकेशन फी अनरिजर्व ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपीज है ओनली। यही सेम एनसीईटी एस्पिरेंट्स के लिए रहेगी। SC ST PWD के लिए 100 रुपीज है। तो मतलब आपको बहुत कम फीस में और बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद है कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर BA BEd, सॉरी फॉर BFA and BSc physical education HE and S and BA honors music will have to pay an additional fee of RS 400 non refundable। तो ये जो जो
फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह और बीएससी इन जो स्पेशल कुछ कोर्सेज हैं जैसे कि फिजिकल एजुकेशन है या साइंसेज वगैरह के, और उसके साथ बीए ऑनर्स इन म्यूजिक अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको 400 की नॉन रिफंडेबल फी एक्स्ट्रा करनी होती है फॉर अप्लाइंग टू ईसीए यानी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कोटा और स्पोर्ट्स सुप्रीमरी कोटा। देयर इज एन एडिशनल फी ऑफ 100 रुपीज ओनली। ओके, तो आपको ईच कोटा के लिए आपको 100 रुपीज देने पड़ेंगे, चाहे आप स्पोर्ट्स कोटा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कोटा या आप सुपर न्यूमरी कोटा से आप एडमिशन लेंगे तो। द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी कंसिडर्ड कंप्लीटेड ओनली आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ सीएसएस यूजी 2025 एप्लीकेशन फी। आपकी एप्लीकेशन फी मिलने के बाद ही आपको कंसिडर किया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट चेक देयर डैशबोर्ड ईमेल एंड एडमिशन वेबसाइट फॉर ऑल कम्युनिकेशंस एंड अपडेटेड अपडेट्स एंड शेड्यूल रिलेटेड टू ऑल द फेजेस ऑफ सीएसएस यूजी। ठीक है, इनके जो भी फेज है उन सबके बारे में अपडेट मिलता रहेगा। अभी हम मेनली जो बात करेंगे वो फेज 1 की बात करेंगे, इस फेज की बात करेंगे, अप्लाइंग टू द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की बात करेंगे। उसके बाद फेज 2 में कैसे कैसे प्रेफरेंसेस बनने हैं, कौन सी कॉलेज को आप कौन सा प्रेफरेंस देंगे, वो सारी पहले हम प्रेफरेंस बताएंगे। फिर कौन सी कॉलेज को आपको कौन सा प्रेफरेंस देना है, कितने मार्क्स में वो कॉलेज आपको मिलेगा, कितने मार्क्स वालों को प्रेफरेंस में भरना है, वो सब बताते हुए नजर आएंगे और आपका सेफ जोन क्या रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर हम आते हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जैसे अगर कोई रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो उसके लिए सीयूटी एप्लीकेशन नंबर और जो उसने पासवर्ड बनाया लॉग इन कर लेना है, वरना यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको कुछ ऐसा ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आएंगे। रजिस्ट्रेशन से पहले कैंडिडेट कैन लॉग इन टू द सीएसएस एप्लीकेशन पोर्टल थ्रू देयर रजिस्टर्ड सीयूटी यूजी एप्लीकेशन नंबर ओनली। ओके, तो आपके पास सीयूटी का रजिस्टर्ड नंबर मतलब एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए। नेम, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर विल बी ऑटो इंटीग्रेटेड फ्रॉम सीयूटी। आपका नेम, सिग्नेचर और जो फोटोग्राफ है वो ऑटो इंटीग्रेटेड, मतलब सीयूटी का जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था वहां से ये खुद ले लेंगे। ओके, मतलब आपको दोबारा से फिल करने की जरूरत नहीं। कैंडिडेट मस्ट यूज हिज आर ओन सीयूटी एप्लीकेशन नंबर ओनली, मतलब जो कैंडिडेट है उसे खुद का ही सीयूटी नंबर यूज करना है, एप्लीकेशन नंबर। कैंडिडेट आर इनकरेज टू यूज लेटेस्ट वर्जन ऑफ गूगल क्रोम वेब ब्राउजर टू फिलिंग फॉर द, मतलब आपको थोड़ा अपडेट कर लेना अपना क्रोम और जो ब्राउजर है जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं। कैंडिडेट मस्ट रिमेंबर देयर लॉगिन डिटेल्स सच एज पासवर्ड, ईमेल आईडी, आपको ये रिमेंबर रखनी है और परमानेंट होनी चाहिए ईमेल। तो आगे बढ़ते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब जब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होता है और डेट ऑफ बर्थ। बस कितना, रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत कॉमन सी इनकी प्रोसेस है। और जैसे ही आप ये करते हैं और इस रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो आपको एक ओटीपी रिसीव्ड ऑन ईमेल और फोन नंबर और सेट अप पासवर्ड, आपको एक ईमेल पे आपकी ओटीपी आती है और उस ओटीपी को जैसे ही आप यहाँ फिल करेंगे और उसके बाद आपको एक पासवर्ड सेट करना है, कंफर्म पासवर्ड करना है एंड सबमिट ओटीपी कर देनी है। ओके, जैसे ही आप ये सबमिट करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन हो गया और आपका जो एप्लीकेशन नंबर है और पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन कर पाएंगे पोर्टल पे। अब बात करेंगे इनका जो सीएसएस जो पोर्टल है उसका जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें जो दे रखा है फेज 1 में क्या क्या होता है। फेज 1 की हम बात करेंगे आज। तो सीएसएस यूजी 2025 एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द यूजी बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सीएसएस यूजी डॉक्यूमेंट्स बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एट यूडी। ओके, तो यूजी एडमिशन डॉट यूडी डॉट एसी डॉट इन। सीयूटी यूजी 2025 एप्लीकेशन नंबर विल बी मैंडेटरी फॉर अप्लाइंग टू, मतलब आपको एप्लीकेशन नंबर मैंडेटरी, नेम, सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ टू कैंडिडेट विल बी ऑटो इंटीग्रेट, जो आपके सीयूटी से ले लिए जाएंगे, नेम, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर बिफोर अप्लाइंग। कैंडिडेट मस्ट स्कैन एंड कीप अ कॉपी ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ऑन एच कंप्यूटर लैपटॉप रेफर टू एन। तो आपको कौन कौन से वीकेंड से डॉक्यूमेंट चाहिए, उन पे डॉक्यूमेंट्स की सीयूटी के लिए और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए उनकी लिस्ट में ले आऊंगा कल प्रॉपर, आपको इस वीडियो के बाद वो मिल जाएगी। कैंडिडेट मस्ट फिल द सीएसएस, आपको लगभग 1 मंथ का टाइम मिलेगा आराम से सीएसएस पोर्टल भरने के लिए। 1 मंथ नहीं तो 20 डेज आप लेके ही चल सकते हैं, तब तक फेज 1 का टाइम रहेगा। कैंडिडेट मस्ट फिल द सीएसएस यूजी 2025 एप्लीकेशन फॉर्म विद अटमोस्ट केयर एज एडिटिंग विल नॉट बी अलाउड वंस द फॉर्म इज। लेकिन आपको एक बात बता दूं, इसके बाद आपको करेक्शन विंडो ओपन होती है लेकिन वहाँ सारी चीजें करेक्ट नहीं होती हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करना पड़ेगा। ओपन द सी एस एस यूजी, आपको इस वेबसाइट पे जाके द न्यू यूजर विल बी हैव टू रजिस्टर टू सी एस एस यूजी 2025, क्लिकिंग ऑन द न्यू रजिस्ट्रेशन जो मैंने बताया आपको। द कैंडिडेट विल हैव टू एंटर द फॉलोइंग डिटेल्स टू रजिस्टर फॉर सी एस यूजी 2025 सी यू टी यूजी एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी पड़ेगी। द एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ must be same as mentioned in CUTUG. These fields will be used for ascertaining the genuineness of
candidates. Okay, for successful registration, the candidate will have to enter the OTP received on his her CUT registered email mobile number submitted. आपको यहाँ पर जो OTP का मैंने बताया, अपॉन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन द कैंडिडेट मस्ट रिविजिट, उसके बाद आपको रिविजिट करना है डैशबोर्ड, उसके बाद आपको लॉगिन पे जाना है और अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जो आपने बनाया उसके थ्रू आपको लॉगिन कर लेना है। ओके, अब उसके बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा पर्सनल सेक्शन। इन द पर्सनल सेक्शन the details entered must match with the particulars mentioned in the certificate documents। आपको जो भी डिटेल आप वहां पे लिख रहे मतलब मेंशन कर रहे हैं वो सारी आपके जो सर्टिफिकेट है उनसे मैच होनी चाहिए। अगर मैच नहीं होती है तो ऐसा भी है कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाए या आपका जो कैंडिडेटर है वो खत्म कर दिया जाए। ओके, यानी कैंसिल कर दिया जाए। कैंडिडेट मस्ट फिल द डिटेल्स इन पर्सनल सेक्शन विद utmost care। द कैंडिडेट हु हैड opted for PWD category in CUT UG will not be allowed to चेंज हिज हर कैटेगरी। अगर किसी ने पीडब्ल्यूडी कैटेगरी भरा है सीयूटीजी में तो वो चेंज नहीं कर सकता अपनी कैटेगरी को। एज एज ही और सी वुड हैव अवेल्ड पीडब्ल्यूडी बेनिफिट सच एज कंपनसेटरी टाइम एंड प्रोविजन ऑफ स्क्रैप ड्यूरिंग द सीयूटी, क्योंकि वो पहले से कंपनसेटरी टाइम और स्क्रैप वगैरह के बेनिफिट ले चुका है इसलिए वो चेंज नहीं कर सकता। कैंडिडेट ऑप्टिंग फॉर CW कैटेगरी मस्ट चूज टू CW प्रायोरिटी केयरफुली। ओके, आपको CW यानी एक चाइल्ड वार्ड कोटा होता है उसमें आपको बहुत मतलब केयरफुली आपको चीजों को भरना है। ओके ना। आगे हम बात करते हैं कैंडिडेट हाँ डिजायरियस फॉर सीकिंग एडमिशन इन परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम BA ऑनर्स म्यूजिक BSc फिजिकल एजुकेशन एंड डिफरेंट डिफरेंट जो कोर्स हैं जो मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम है BFA मस्ट सेलेक्ट द प्रोग्राम ऑप्शन एंड अपलोड द रिलेवेंट सर्टिफिकेट रेफर टू चैप्टर। तो आपको जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, इन कोर्सेज में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और इन कोर्सेज में अगर कोई स्टूडेंट है मुझे पर्सनली DM करे, मैं और अच्छे से चीजों को बता दूं। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर द बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल्ड इन बाय हिम हर एंड वैलिड एंड बिलोंग टू द स्टूडेंट। तो आपको जो कैंडिडेट जो बैंकिंग डिटेल भरे, आप लोग जो बैंकिंग डिटेल भरेंगे वो बहुत अटमोस्ट आपको केयर के साथ भरना है, क्योंकि जो रिफंड होगा आपका या जो विड्रॉल एडमिशन होगा या जो भी आपका एक्स्ट्रा पैसा रहेगा वो इसी अकाउंट में इन फ्यूचर आएगा। ओके ना, तो आपका रिफंड वगैरह इसी अकाउंट पे आएगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है कैंडिडेट ऑफ ओके ना, ये आपको जो फैमिली मेंबर या खुद का बैंक अकाउंट लगाना है। वंस द पर्सनल प्रोफाइल इज सबमिटेड एंड लॉग्ड द फॉलोइंग पर्सनल डिटेल्स विल नॉट बी चेंज। पेरेंट्स का नेम चेंज नहीं होगा, कैटेगरी सब कैटेगरी कास्ट सुपर न्यूमरी कोटा ये चेंज नहीं होंगे, जेंडर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट डिटेल्स चेंज नहीं होंगी। आपकी जो करेक्शन विंडो ओपन होगी ओके उसमें ओके। कैंडिडेट मस्ट रिमेंबर देयर लॉगिन डिटेल्स सच एज ओके ये चीज। उसके बाद आपको एकेडमिक सेक्शन बनना होगा। 10th-12th की आपके मार्क्स की पूरी डिटेल भरनी होगी। 12th के मार्क्स अगर जो CBSE बोर्ड है उसमें अगर आपके 6 सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट को मेंशन करें। ऐसा नहीं है कि आप 5 सब्जेक्ट को मेंशन करें, वहाँ 6 सब्जेक्ट को मेंशन करना ही होता है। मैंने भी 6 सब्जेक्ट ही मेंशन करे थे। और 10th के आपके जो भी हैं वो आपको मतलब आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स अगर मांग रहे हैं तो सब्जेक्ट वाइज, या टोटल मार्क्स मांग रहे हैं तो टोटल मार्क्स आपको भरने पड़ेंगे। ओके, आप डेफिनेटली उन्हें भर रहे हो तो प्रॉपर चेक करके भरें, क्योंकि ये सारी चीजों की रीवेरिफिकेशन होती है। और पोर्टल पे भी मतलब पोर्टल भी ये क्योंकि अपडेट होते हैं पोर्टल, और इन पोर्टल्स पे भी AI वगैरह के थ्रू वेरिफिकेशंस वगैरह चलती हैं। ओके ना, और टाई ब्रेक वगैरह के उन्होंने रूल बताए कि एज वगैरह वाले को ज्यादा वो देंगे। तो ये चीज है, वो आपको कॉमन चीजें पता ही है टाई ब्रेकर में कैसे क्या चीजें वर्क करती हैं। ओके, और आपका जो 10th की मार्कशीट है वो आपके लिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का काम करती है। 12th की मार्कशीट आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन को। ओके, स्पोर्ट्स सेक्शन कैंडिडेट डिजायरियस ऑफ सीकिंग एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स सुपर न्यूमरी कोटा कैन अप्लाई फॉर मैक्सिमम ऑफ 3 गेम्स स्पोर्ट्स। आपको मैक्सिमम 3 स्पोर्ट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट अपलोड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मैक्सिमम ऑफ 3 मेरिट पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रीसीडिंग 3 years issued between 1st May 2022 to 30 April 2025 only। फॉर डिटेल्स रेफर चैप्टर नंबर जो 12 है इस आपका CSS पोर्टल इंफॉर्मेशन बुलेटिन का, आप उसे रेफर कर सकते हैं। और आपको 1 मई 2022 से लेकर 30 अप्रैल 2025 तक के सर्टिफिकेट ज्यादा से ज्यादा 3 स्पोर्ट्स कोटा के आप ले सकते हैं। थोड़ा आगे और आगे बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी उन्होंने वही दे रखा है। एडमिशन थ्रू द ECA सुपर न्यूमरी कोटा फॉर एकेडमिक ईयर 2020 विल बी डन इन 14 ECA categories। Candidate desirous to seeking admission in the basis of ECA supernumerary quota can apply for a maximum of three ECA categories for each ECA category in which the candidate is applying. He or she must upload a maximum of best 5 self-attested certificate of preceding
3 ईयर्स इशूड बिटवीन फर्स्ट में वो सेम है, आपको इश्यू होना चाहिए और लगभग आपको 5 डॉक्यूमेंट ऐसे सर्टिफिकेट ईसीए के आपको लगाने हैं जिसमें से 3 को कंसीडर किया जाएगा, ओके? जो आपके हिसाब से बेस्ट है। अ, आगे बढ़ते हैं तो आपको अपलोड्स में क्या-क्या करना है? द नेम ऑफ द कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर एससी, एसटी, ओबीसी जो भी आपके जिसमें आपको चाहिए या सिंगल गर्ल चाइल्ड और सीडब्ल्यू, केएम, कश्मीरी माइग्रेंट, पीडब्ल्यूबीडी ऑर्फन मस्ट मैच विद द नेम एंड दैट अपीयर्स ऑन द आपको करस्पॉन्डिंग स्कूल बोर्ड्स वगैरह में भी वो सारी चीज़ें आपकी मेंशन होनी चाहिए, ये इन्होंने और आपकी जो जिस भी बोर्ड से आपके उस या स्कूल से उसके टीसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट वगैरह आपको अपलोड करनी है और आपको क्या करना है सबसे बढ़िया उनके प्रिंट आउट्स निकालें, सेल्फ अटेस्टेड कर लें, प्रिंट आउट्स निकालें सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के, उन्हें सेल्फ अटेस्टेड करके उन पे डेट लिख दें जिस दिन सेल्फ अटेस्टेड करें, सिग्नेचर सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है सिग्नेचर करना है, सेल्फ अटेस्टेड लिख देना और डेट लिख देनी है, ओके? और उन्हें आपको अपलोड कर देना जेपीजी या इन्होंने वो भी मेंशन द कैंडिडेट शैल बी रिस्पांसिबल फॉर क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द सर्टिफिकेट्स अपलोड्स must take utmost care ensure that uploaded documents certificates are authentic and accurate if any false so उन्होंने no undertaking in um, लाइन ऑफ इनकम्प्लीट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट विल बी एक्सेप्टेड मतलब आप किसी में भी अंडरटेकिंग नहीं लगा सकते हाँ अंडरटेकिंग वहां लगा सकते हैं जैसे आपका रिजल्ट वगैरह नहीं आया तो उस केसेस में अंडरटेकिंग लग जाती है ये श्योर बात है उसमें कोई दिक्कत नहीं है ओके नो फीस और आपकी जो मतलब कोई फी रिफंड नहीं होगी अगर आपका कैंडिडेचर कैंसिल करा जाएगा ओके फिर उसके बाद आपको प्रीव्यू लेना है पूरा प्रीव्यू में आपको सारी चीजें एक बार आप अच्छे से चेक कर लेनी है और जब चेक कर लें आप उसके बाद आप फाइनल सबमिशन का एक आपको ऑप्शन मिलेगा प्रीव्यू के बाद आपको कुछ कॉलम्स जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह उन्हें टिक करना है एंड आफ्टर दैट यू हैव ऑप्शन ऑफ फाइनल सबमिशन जब आप फाइनल सबमिशन पे जाएं उससे पहले यही है प्रीव्यू अच्छे से कर लें चीजों का और फाइनल सबमिशन के बाद आपका क्या होगा जो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा जो भी जिस कैटेगरी से आप हैं और यूपीआई या नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट वहां पर कर देंगे तो आई होप यहाँ से आपको सारी चीजें फेज वन कैसे वर्क करेगा वो समझ में आ गया होगा और हम इसका जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके एक जो प्रॉपर एक फॉर्म भर के हम उसका डेमो वीडियो भी जल्द ही ले आएंगे सीयूटी यूजी स्टूडेंट्स के लिए और एनसीटी में भी चीजें सेम ही वर्क करेंगी कुछ भी इधर उधर नहीं होगा इसलिए आप लोगों को अटमोस्ट के आप लोगों को भी एनसीटी स्टूडेंट भी जरूर इस वीडियो को देखें ये मेरी उनसे मतलब उनके लिए ही हेल्पफुल होगा आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें लाइक करें वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सीयूटी और एनसीटी से रिलेटेड आगे भी अपडेट्स मतलब आगे आने वाले सभी अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहें जय हिंद दोस्तों